संतान रहती है। तो जिस स्त्री के कर्म अच्छे नहीं होते हैं या उसके पति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी को कष्ट देता है या किसी के दिल को चोट पहुंचाता है, तो उसके जीवन में वह हर एक चीज नहीं मिलता है जिसकी उसको चाहत होती है, जिसकी वो कल्पना करते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती है, और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र की जाती है, तथा पति के कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जैसे कि इस कथा में माधवी समय से पहले विधवा हो गई। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा आखिरी प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है, और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के ही चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देके खुद में मग्न रहती है और खुद के स्वार्थ को पूरा करती है, अपने सासू माँ और पिता का भी इज्जत नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में खूब धन की वर्षा करती है। इसलिए मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण